आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें और ऑनलाइन प्रश्न लें। उससे पूर्व आज जिनको जाना है थोड़ा जल्दी है, ऐसे पावन भूमि मुंगावली से अमिता जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, जो भावना योग का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही है सबके साथ में। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम 2 साल पहले भाग उधर आंखें दिखाने गए थे, तो उन डॉक्टर ने हमें कुछ बताया था, तो फिर हम 2 साल से डर गए महाराज जी, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने भावना योग करना शुरू किया। तो अभी मैं 2 साल बाद दिखाने आई डर डर के, फिर भी महाराज जी आंखों का चेकअप किया तो मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई, थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो गए। बहुत सुंदर, नमस्ते महाराज, बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। चलो आगे। पटेरा से महाराज जी, दमोह से 2 प्रश्न। धन्य कुमार जी, कवि धन्य कुमारी जैन पूछ रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे, अन्य जीवों को प्रश्न पूछने से वंचित कर दिया। यहाँ शंका समाधान कार्यक्रम में किसी का प्रश्न शामिल ना हो तो भावनाएं आहत हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान थे वहाँ अपनी नहीं चलती, उनकी चलती। महाराज है यहाँ अपनी चलाना चाहते है ना, भगवान के सामने चलती नहीं तो करेंगे क्या, जो हो रहा है वही ठीक। और यहाँ आप लोग अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है, जब यहाँ आदान प्रदान होता है तो लोग साक्षात चाहते हैं, पर महापुरुषों के साथ हर कोई का सीधा संबंध नहीं होता। चलो। दिनेश जी जैन उदयपुर से, गुरु और आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि जब हम धर्म संकट में हों उस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। एक तरफ मां कहती है तुम शादी के बाद केवल अपनी बीवी के हो गए, हमारा हमेशा उसके पक्ष में रहते हो। दूसरी ओर धर्मपत्नी कहती है कि मैं भी घर छोड़कर आई हूं, आपकी बीवी हूं, आप केवल उनके बेटा बन के रहते हो। इस स्थिति में आज घर का ही नाश हो रहा है, ऐसे में हमें सामंजस्य कैसे बना के चलना चाहिए, आप ही समाधान दे सकते हैं। हम लोगों को देख लेना चाहिए। देखो, ये चीज़ें स्वाभाविक है और इसी का नाम कुशलता है। एक व्यक्ति को एक पुत्र का धर्म भी निभाना चाहिए और एक पति का धर्म भी। माँ के साथ एक ऐसा व्यवहार करो कि सबसे योग्य पुत्र के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर सको, और अपनी धर्म पत्नी को इतना प्रेम दो कि सर्वश्रेष्ठ प्रति के रूप में अपनी पहचान बना सको। यही तो कुशलता है। एक तरफ झुकाव रखोगे तो फंसोगे, और दोनों का ख्याल रखोगे तो सबको आगे बढ़ाओगे। ये जिम्मेदारी है। माँ ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है, आज जो कुछ भी है माँ बाप की वजह से, तो उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी को पानी ग्रहण संस्कार पूर्वक घर लेकर आए हो, विवाह के बंधन में बंधे हो, तो उसका सारा दायित्व पूर्ण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसी की सुनना नहीं चाहिए, समग्रता से विचार करना चाहिए। दफ्तर से लौट कर आए और माँ ने अपनी बहू की 2-4 गलतियाँ बताई और आगे पीछे विचार किए बिना सीधे बहू पर फायर हो जाओगे तो मामला गड़बड़ होगा। आए और बहू पत्नी ने अपनी सासू की कुछ कमियां बताई और सासू के प्रति उल्टी सीधी धारणा बनाकर प्रतिक्रियाएं करी तो गड़बड़। माँ की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो, तटस्थता से उस पर विचार करो, प्रतिक्रिया देने की लायक है या टालने योग्य है। ज़्यादातर बातें टालने लायक होती है, कुशलता से उसे टाल दो और अपने जीवन को आगे बढ़ा लो, रास्ता इसी में प्रशस्त होगा। समझ गए? चलिए। अपने बीच में डाल्टनगंज से राजीव जी, रीता जी, भव्य जी जैन, जो आज वेस्ट गुणायतन से भी जुड़े हैं, महाराज श्री जी अनन्य भट्ट, और आज शिक्षा मित्र के रूप में भी जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपना प्रश्न करें। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक जिज्ञासा आता है मन में कि हमारे जो भगवान है वो तो सारे लोक से रहित है, उनको तो निर्वाण मिल चुका है,
तो हमारे लोग का कैलकुलेशन, हमारे पाप पुण्य का कैलकुलेशन कैसे होता है और कौन करता है? सब ऑटोमेटिक है, यहाँ कोई नहीं करता, भगवान करते भी नहीं। भगवान ने हमें खुद का भगवान निरूपित किया है। हमारा पुण्य पाप का लेखा जोखा करने वाला कोई बाहरी नहीं। ये क्या होता है समझो, हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं या कर्म करते हैं, उससे हमारी आत्मा में संस्कार जमते हैं, ये कर्मों के संस्कार। और जो संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं वही हमारे भावी जीवन का निर्माण करते हैं, वो हमारे भाग्य के विधाता होते हैं। तो हमारी प्रवृत्तियां ही हमारे पुण्य पाप का आधार है, और प्रवृत्तियों से हमारी आत्मा में संस्कार जमते हैं, कालांतर में वही संस्कार अपने आप फलते हैं। तो कोई दूसरा हमारा लेखा जोखा करने वाला नहीं है, इधर ही सब चीज़ें जुड़ती हैं और इधर से ही निकलते हैं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। एक हमारा प्रश्न है कि एक कहावत भाग्य से ज़्यादा और किस्मत से पहले कुछ समय से पहले नहीं मिलता गुरुदेव, इस विषय में हमारा है कि पुरुषार्थ को कौन कर दिया जाता है क्या गुरुदेव? इसमें ये एक चित्त के समाधान के लिए भाई जाने वाली भावना है, इसे सिद्धांत मत मानना। और मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, मुझे क्या करना है इसका मुझे हमेशा पता रहना चाहिए, समझ गए? भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्मवादी बनो, पुरुषार्थी बनो। हाँ, पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि परिणाम न मिले और मन अधीर होने लगे तो इस सूत्र को याद करो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। पूना से कर्मठ कार्यकर्ता भावना योग के कोऑर्डिनेटर राजेश जी, पूनम जी, दीति जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पुणे के चिंचवड़ स्थान के अंदर एक 2.3 एकड़ जमीन को लेकर के एक सोसाइटी के निर्माण का प्लान है जो अभी क्रियान्वित हो रहा है, जैन सोसाइटी का, जिसके अंदर की 250 फ्लैट्स रहेंगे और साथ ही मुनि निवास और संत भवन रहेगा और 5000 स्क्वायर फीट का एक जिनालय भी रहेगा। और इसके साथ में सोसाइटी से लगकर एक 18000 स्क्वायर फीट की जमीन भी है जो कि हम सोसाइटी डेवलप करेगी निहार, मुनियों के निहार के व्यवस्था के लिए। सो गुरुदेव, मेरे को सर्वप्रथम तो सर पुणे के सभी लोगों को आपसे आशीर्वाद चाहिए महाराज जी कि इस मार्ग को इस पे हम आगे कायम करें। और साथ ही महाराज जी, मेरा प्रश्न इससे संबंधित ये था कि इस प्रकार से महानगरों के अंदर जो जैन सोसाइटियों का निर्माण होता है उसके अंदर हम धर्म प्रभावना किस प्रकार कर सकते हैं, और साथ ही बारिश के पानी की भी हम व्यवस्था उसके अंदर करेंगे, तो उसके ऊपर भी मार्गदर्शन चाहिए था। बहुत ही सार्थक पहल है, क्योंकि महानगरों में अब हमारे समाज के लोगों का बहुत तेज़ी से जाना हो रहा है। लोग गांव और शहरों से उठकर ऐसे ही महानगरों में जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद इधर उधर बस जाने से उनका पूरा धार्मिक आराधना छूट जाती है, धर्म ध्यान खंडित हो जाता है। और अगर एक जगह एक सोसाइटी बनाकर सब लोग रहते हैं तो समूह भी बनता है, धर्म ध्यान भी होता है, एक दूसरे को देखकर धर्म प्रभावना भी अपने आप बढ़ती है। क्योंकि वहाँ जितने हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स में धार्मिकता जगाना बहुत बड़ी ज़रूरत है। उनमें धार्मिकता होगी तो उनके बाद की पीढ़ी में भी धार्मिकता का भाव आएगा। इसलिए हमें ऐसा सामूहिक वातावरण बनाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी प्रसन्नता है, चिंचवाड़ जो आपके पुणे का मुख्य भाग ही है, वहाँ अगर 250 परिवारों को एक साथ बसने की और उसमें मंदिर की व्यवस्था, तो बहुत अच्छा है। इसका सबसे अच्छा लाभ तो उनके माता पिताओं को मिलेगा। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के पास केवल इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके मंदिर पूजन आराधन का उनके पास कोई प्रबंध नहीं रहता। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मुनियों के आहार विहार की व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ी रहे और उनकी चर्या के अनुकूल व्यवस्थाएं आप बनाए रखें, बहुत उत्तम पहल है। ये कार्य करते रहना चाहिए। और अगर कुआं की व्यवस्था होती तो ठीक है, कुआं तो रखें, कुआं तो रखें, हाँ कुआं रखें, लेकिन साथ में बारिश के जल को जरूर सुरक्षित रखें। जो भी अपना घर बनाए बारिश के जल को रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। आशीर्वाद चाहिए था गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलो जल्दी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है
कि क्या उदासीन होना एक प्रकार का आत्म सुरक्षा तंत्र है या फिर मानवीय जुड़ाव की कमी को दर्शाता है? उदासीनता देखो एक गुण भी है और उदासीनता एक दुर्बलता भी। उदासीनता गुण कब है और उदासीनता दुर्बलता कब है, इसे समझो। उदास हो जाना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ये बड़ा उदास है, यानी जिसके मन की आशा मिट गई, आशा मर गई, वो उदास। मन में आशा थी, अपेक्षा थी, इच्छा थी, वो सब समाप्त हो गई, व्यक्ति आशा उदास हो गया, हताश हो गया, ये दुर्बलता है। और जो आशा अपेक्षा से ऊपर उठ गया वो उदास है। ये उदासी वैराग्य है, एक उदासी उचाट है। उचाट में अरुचि होती है और उदासी में जो वैराग्य होता है उसमें स्वयं के साथ संवाद जुड़ता है। तो संसार से पार होना है तो हमें संसार से उदास होकर अपने आत्मा के प्रति उत्साह जगाना होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रियाओं के प्रति, अपने कर्म के प्रति उत्साहहीन हो जाएगा, अनुत्साहित जीवन जिएगा, उसके जीवन में हताशा होगी। तो ये दुर्बलता है। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जी, श्वेता जी, नारायण नगर। महर्षि, मेरा भावना योग को लेकर प्रश्न है। उससे पहले थोड़ी सी एक बात करूंगी कल के लिए अक्षय तृतीया पे। कल ऐसा दृश्य देखा कि इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग गुणायतन से जुड़े हैं। शायद हम लोग ने पूर्व में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे। जो कल हम जो दृश्य देख रहे थे तो लग रहा था कि हाँ, हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया गुणायतन से जुड़कर। महर्षि, मेरा प्रश्न है भावना योग पे कि आजकल अधिकतर जो है कैंसर पीड़ित और डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग कमांड्स होते हैं, दे सकते हैं उनको? हाँ, देखो, भावना योग करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती, और इम्यूनिटी बढ़ती है तो चीज़ें आती। सामान्य भावना योग करने वाले भी कैंसर से बाहर हो रहे हैं। और कुछ अतिरिक्त कमांड दे सकते हैं, जिससे पूरा भावना योग दिन भर नहीं कर सकते तो वो सहज रूप से भावना योग करें। अब तो मैं भावना योग पर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। कोई बहुत जल्दी भावना योग पर अब हमारी 2 पुस्तक आप सबके बीच में आने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है 2-1 हफ्ता में वो पुस्तक तैयार हो जाएगी। इसमें मैं एक एक चीज़ों को उसी तरीके से रेखांकित कर रहा हूँ कि आदमी अपने स्तर पर भी भावना योग का प्रयोग कैसे कर सकता है। अब जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो उस पर्टिकुलर बीमारी में, जैसे आज ही एक सज्जन के लंग्स में कैंसर की बात आई, मैंने उनको सलाह दिया कि आप भावना योग करते हुए अपने आप को सहज और स्वस्थ महसूस करो, प्रार्थना करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी इंद्रियां स्वस्थ है, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, मेरा हृदय स्वस्थ है, मेरे फेफड़े ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा फेफड़ा स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। इस बात को बार बार दोहराओ और अपनी स्वस्थ छवि को विजुअलाइज करो। साथ ही ऊर्जा प्रवाह से शरीर का जो ऑर्गन प्रभावित हुआ है उस अंग को ऊर्जा प्रवाह से हम रिचार्ज करें, वहाँ ऊर्जा की धारा भेजें, परिवर्तन आएगा और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। भावना योग एक चमत्कार से कम नहीं है। यदि भाव्यते तद भौतिक उदाहरण को समझिए। मैंने अपने बारे में कहा था कि मेरी हाथ की नस सूख गई थी, ठीक हो गई। अभी भावना योग गर्भवती महिलाओं के भावना योग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं थी, बच्चों ने कहा था इसको, डॉक्टरों ने कहा अवॉइड कर लो, माँ खुद डॉक्टर थी, उसका एक्सपीरियंस यूट्यूब में डला हुआ है। भावना योग किया, नाक में हड्डी आ गई, एक बच्चे की हार्ट बीट खत्म हो गई थी, आज वो स्वस्थ बच्चा जन्म ले लिया। एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी थी, भावना योग किया, केवल सामान्य भावना योग, बच्चा स्वस्थ होकर के आ गया। आप लोग भावना योग को हल्के में मत लीजिए, ये बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है और इसका लाभ सबको लेना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार भी व्यापकता से करना चाहिए। मैं इन दिनों पूरी तरह से भावना योग पर ही अपना चिंतन दे रहा हूँ।
एक बहुत अच्छा सुयोग मुझे मिला है एक लंबे अंतराल के बाद कि मैं थोड़ा दिन में अपने अतिरिक्त समय निकाल पा रहा हूँ, और मुझे लगता है ये आप लोगों के भाग्य वृद्धि का कारण बनेगा। जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत सहयोग देते हैं, और ऐसे आदिनाथ चैनल से अपने बीच में आज है पवन जी, प्रीति जी जैन, आदिनाथ चैनल, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, जो अनेकों लोगों को सम्मेसित कर की यात्रा भी कराते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके सम्मान में। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में दीपक जी व्यवहार। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ पर आने के पश्चात गुरुदेव ने विद्या प्रमाण गुरुकुल की जो बात करी उसे देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ, और आने वाला समय हम सबको इसी में लगाना पड़ेगा। जो कार्य गुरुदेव आप कर रहे हैं वैसा ही कार्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में हम भी करीब 32 बच्चों को अभी IAS, IPS, IRS करवा रहे हैं। उसके लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए। और गई बार हमने 11,000 लोगों की यात्रा के लिए आपसे आज्ञा मांगी थी, आपसे आशीर्वाद लिया था, पर टिकट नहीं मिलने की वजह से करीब 7800 लोग ही उसमें जा सके। इस बार हम चाहते हैं कि 11,000 लोग कम से कम पूरे भारत से 4 नवंबर से 10 नवंबर तक जाएं। हमें तो उम्मीद थी कि इस बार का चतुर्मास आपका गुणायतन में होगा, पर अब उम्मीद कम है। और गया चतुर्मास एक आपने ऐतिहासिक चतुर्मास 2024 का जो इंदौर में किया, तो अब आप छोटी जगह चतुर्मास नहीं कर सकते हैं। हम सबकी भावना है कि आप ये चतुर्मास हम बहुत जल्दी ही लोग यहाँ पर दिल्ली के लिए भावना भाएं, क्योंकि आपने बड़ी जगह पे एक चतुर्मास करके, बड़ी जगह तो भोपाल भी है, पर भोपाल में तो आपका एक चतुर्मास जैसा समय निकल गया। हम सभी, कल्याणजी जैन साहब भी आए थे और भी बहुत लोग आए थे और भी सब आएंगे। बस आपसे यही हम सब चरणों में निवेदन करते हैं कि इस बार का चतुर्मास, दिल्ली 800 किलोमीटर है और 800 किलोमीटर में आपको तो 20 दिन ही लगेंगे। हम जैसे पीछे हो सकते हैं। मुझे आपके बारे में पता है कि आप 30 किलोमीटर भी रोज चल सकते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे तो शायद हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ में आपके चरणों में हम यही निवेदन करते हैं कि इस बार की यात्रा का आशीर्वाद, और ये आदिनाथ चैनल को भी एक ऐसा आशीर्वाद दें जो निरंतर चलता रहे। आपके आशीर्वाद से जो चल रहा है, जो अवश्य इसी तरीके से चलता रहे। आशीर्वाद तो दो महाराज जी, यात्रा का तो वो सवाल तो हो जाओ, एक साथ मिलेगा। हाँ प्रीति महाराज जी, भावना योग तो मैं करती नहीं, और कैसे करूं? पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के धनी हैं। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए और एक बड़े व्यवसाय के संचालक होने के बावजूद ये जिस तरह से धर्म प्रभावना के कार्यों में उत्साहित रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। व्यक्त की आपने जो भावना व्यक्त की है, अपना पुण्य बढ़ाओ, और जब पुण्य बढ़ता है तो सब भावनाएं पूरी होते जाती है। और एक बात और कह दूं, बिना पुण्य के भावनाएं पूरी होती भी नहीं, और जब तक पुण्य आता नहीं तब तक अच्छी भावना जगती भी नहीं। तो मुझे लगता है आपकी भावना जग रही है, यानी पुण्योदय तो आ गया है, पर इसे थोड़ा और गाढ़ा बनाने की ज़रूरत है। और गाढ़ा बनाओ ताकि ये पुण्य उछाल मारे और तुम्हारी भावना प्रकट रूप में आ सके। बहुत अच्छी बात है। मेरे को ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि कहीं आपका पंचकल्याण होगा उस साल तो 11,000 नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भावना भाव उस साल 11 नहीं 21 की बात करना। वो तो जानो मदार भी तुम्हारे ऊपर होएगा। अब आपका जो सवाल है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, धर्म ध्यान करते हुए भी आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान से कैसे बचूं, प्रतिक्रियाओं से कैसे बचूं, और व्याकुलता से भी कैसे बचूं? बहुत सुंदर। धर्म ध्यान करते समय भी आर्द्र रौद्र ध्यान से कैसे बचे और प्रतिक्रियाओं से कैसे बचे। स्वयं के प्रति जागरूकता ही हमें इससे बचा सकती है।
4 चीज़ें जो हमारी भावना योग के अंश है, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। अभी मैं इस पर काफ़ी कुछ काम किया हूँ। पूरी की पूरी भावना योग, लोगों को कई बार लगता है इतना समय कहाँ है, लेकिन ये चारों प्रक्रियाएं विज्ञान के द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया है। यदि इसे हम अपने प्रैक्टिस में अपनाएं तो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। इस पर आने वाले दिनों में मैं अपना विशेष वक्तव्य भी दूंगा। हम जो होना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, वैसी प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं सहज शांत रह सकूं, मैं विशुद्ध धर्म ध्यानी बन सकूं, मैं आत्म ध्यान में स्थित रह सकूं, मैं निर्विकल्प रह सकूं, मेरे अंदर की आकुलताएं मंद हो सके। ये प्रार्थना करें। फिर दूसरे चरण में प्रतिक्रमण, फ्लैशबैक में जाकर अतीत की चीज़ों को याद करो और देखो आज मैंने कहाँ कहाँ आकुलता की, कहाँ कहाँ प्रतिक्रियाएं की, और उसकी निंदा करो। ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे इस कृत्य को मैं स्वीकार करता हूँ और आगे के लिए इसका परित्याग करता हूँ। अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा और मुझे मेरे इस कृत्य से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट हुआ, मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। एक छोटा सा प्रतिक्रमण, और फिर कुछ सूत्र वाक्य 5-7 मिनट तो अपने लिए दीजिए। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे विशुद्ध धर्म ध्यानी बनना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मैं प्रतिक्रिया मुक्त हूँ, मैं तटस्थ हूँ। ये बार बार दोहराइए। एक एक बात को कम से कम 8-8 बार दोहराइए। 3-4 मिनट इस प्रत्याख्यान में दीजिए, फिर सामायिक में लीन हो जाइए। मैं सहज हूँ, मैं प्रतिक्रिया मुक्त हूँ। सामायिक करते समय कुछ कल्पनाएं कीजिए। आज ही मैंने इस बात को बताया था सुबह। कोई मेरे सामने लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, एक तरफ लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ देखो, और मैं तटस्थ हूँ। कोई मेरे ऊपर फूल फेंक रहा है, कोई मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहा है, पर फूल और पत्थर दोनों मुझसे दूर गिर रहे हैं, मैं उनसे अछूता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, प्रतिक्रिया रहितो हम, सहजो हम, तटस्थो हम, आत्मस्थो हम, स्वरूपस्थो हम, सोहम सोहम सोहम। ये ध्यान सेल्फ अवेयरनेस आएगा। अभी तो मैं कहता हूँ जो सुबह के प्रवचन चल रहे हैं ना, वो ढंग से सुन करके एक बार केवल उस प्रवचन को गुनो घर जाकर, सब आपको YouTube में तो उपलब्ध है, यहाँ जाकर के उस प्रवचन को दोबारा सुनो, और पूरा प्रवचन न सुनो, लास्ट का जो 5 मिनट का भावना योग 5 से 7 मिनट है उसको करो, दोहराओ बार बार। और एक एक दुर्बलता के लिए आप देखिए, अभी मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, भावना योग की एक डायरी तैयार कर रहा हूँ 90 दिन की, जिसमें आपको हम पूरे एक्सरसाइज बताएंगे कि अपने जीवन में आप किस तरीके का बदलाव ला सकते हैं। तो ये चीज़ें जीवन के लिए एक चमत्कार के रूप में घटित हो सकती है, बशर्ते हम उसे ठीक तरीके से आत्मसात करें। नमोस्तु महाराज। दीपक जी व्यवहारी अपना प्रश्न जल्दी से कर लें। और नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा जो प्रश्न आज विचारों को लेके है कि हम जैसे किसी कार्य को करने के लिए जब सोचते हैं तो हमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों विचार आते हैं, लेकिन ऐसा क्या साध्य हम करें, ऐसा क्या कार्य करें कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे हम फोकस कर पाएँ और नेगेटिव जो विचार है वो कार्य को रोक नहीं सके हमारा और वो पूर्ण हो जाए। बस आज से कुछ दिन पूर्व मैंने एक प्रवचन दिया, अनिर्णय या असमंजस। अनिर्णय से निर्णय की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए मैंने पूर्ण प्रकाश डाला। आप उसे सुने, और मैं आप सबको उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ इसलिए कि जितने लोग सुन रहे हैं वो भी उसे सुन सके। आप उसे डाउनलोड कीजिए,
सुनिए, देखिए, प्रयोग कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है एक दिन आप ही अपना अनुभव शेयर कीजिएगा कि महाराज चमत्कार हो गया। दीपक जी व्यवहारी ने यहाँ 2 बच्चों के अभिभावक बनने की भी घोषणा की है। जोरदार ताली बजा दीजिए उनके बारे में। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर महावीर जी लिखमावत जी, जिन्होंने उदयपुर चातुर्मास भिंडर प्रवास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, डोनाइसन ट्रस्टी, और पूरा मंदिर बना रहे हैं वहाँ पर। और साथ में डॉक्टर अशोक जी जेतावत जो कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल फोरम ऑफ जैन स्टडीज के, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। इन दोनों के सम्मान के लिए आवाज दे रहा हूँ नरेंद्र जी टोंगिया, प्रांतीय अध्यक्ष डोनाइसन, सुबोध जी नगर निगम, विकास जी गोदा और राकेश जी लोहाड़िया, चारों महानुभाव आ जाएं और आगंतुक अतिथियों का सम्मान कर दें। दोनों महानुभाव प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ पूछे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव एनसी जैन साहब दिल्ली बुला रहे हैं आपको चतुर्मास के लिए। पवन जी ने भी आज बहुत जोरदार चतुर्मास के लिए। हम तो कहते हैं कि आप दिल्ली पधारो, लेकिन भिंडर बीच में पड़ रहा है, तो आप भिंडर पधारो हुकुम। तो भिंडर होके, और बहुत देर हो गई है बहुत, और जो आपने काम का वो समय से ज़्यादा और अधिक गति से हुआ है, और सब इंतजार कर रहे हैं। कहीं हम जो एक गुच्छे में बंधे हुए हैं, कहीं वो फूल पंखड़ियों में नहीं हो जाए इसका। और एक और आप हमेशा कहते हैं कि भावना भावना भावना, इसका कोई अंत है गुरुदेव, या फिर भावना ही बातें रहे हैं? और दूसरी बात गुरुदेव जो मैं कहता हूं कि कितनी भावना भाएं और किस तरह से भावना भाएं कि आप पधारे हैं। बहुत सुंदर। और एक गुरुदेव जो मेरे दिल में है, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक का छात्र हूं और करीब 50 साल से पूरी हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मनोवैज्ञानिक ज्ञान का है, लेकिन आपके जो मंगल प्रवचन सुने हैं, मैं कभी मंगल प्रवचन नहीं सुनता था, शंका समाधान तक था, लेकिन अब मैंने ये शुरू कर दिया है कि आज भी उसी चक्कर में मैं बहुत पहले आ गया। बहुत ये कहाँ से आपका उत्पत्ति हुई? दूसरा ये क्या आपने ये मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार का समझना और व्यक्तित्व निर्माण की ये जो अच्छी अच्छी कड़ियाँ कहाँ से मिलती है? हमें भी थोड़ी 1-2 कड़ी दे दीजिए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। और मैं तो ये चाहता हूँ ये कड़ियों का इस तरह से है जो मनोवैज्ञानिक पूरे विश्व में चल रही है, अध्ययन है, और प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो आपसे मिल रहा है कहीं नहीं मिलता है। और जो मिलता ही नहीं है, हर एक प्रवचन ऐसा लगता है मेरे बारे में कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ही व्यवहार के बारे में कह रहा है, और ये चोट दिमाग में नहीं गुरुदेव यहाँ लगती है। और बहुत देर से ये शुरू हुआ। मैं तो चाहता था कि जब तक आपका ये चले तब तक मैं आपके सामने ही रहूं, तो उसकी गहराई में जाऊं, ये है। और आप तो जानते हैं प्रश्न तो इतने हैं कि गुरुदेव। और दूसरा ये है कि जो मुझे नमोकार मंत्र में जब अंतर्राष्ट्रीय, तो किसी पत्रकार ने मुझे पूछा नमोकार महामंत्र की उत्पत्ति कहाँ, कैसे, कब हुई? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो किया, लेकिन कभी मेरी अपनी किताब में भी शिखर जी में मैं लिख नहीं पाया कि स्रोत कहाँ है, कौन किया है। ये पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है और अपनी बात को रखने में बहुत होशियार है, और आपने देख ही लिया कितनी होशियारी से अन्य बात की। अब आपकी बातों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। भावना का अंत क्या है? भावना का अंत है और उसी का नाम है मुक्ति, और मुक्ति का आधार भी भावना है। जब तक लक्ष्य की उपलब्धि न हो तब तक भावना भाते रहो, क्योंकि भावना में ही उपलब्धि है, नंबर 1। दूसरी बात आपने पूछा ये सब कहाँ से सीखा, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता आप सबका पुण्य मुझसे बुलवा लेता है। आपका पुण्य मुझे विचार देता है और उस विचार से मैं प्रेरित होकर बात करता हूँ। इस बार ऐसी कोई पहले से योजना नहीं थी, प्रवचन करना था तो हमने सोचा चलो अ से लेकर ह तक कर लेते एक बार। 2 बार मैंने अ से ह तक प्रवचन कर लिया सीरीज। एक बार सकारात्मक किया था, एक बार नकारात्मक शब्दों को किया था,
इस बार ऐसा मन में आया कि अ से लेकर ह तक करूं और अ से लेकर ह तक करके उसको नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का रास्ता भी बताओ भावना योग के बल पर। चूँकि भावना योग बड़ा सुचिंतित और सुविचारित प्रवर्तन है, उस पर मेरा अधिकार है, मेरा अनुभव है, तो मुझे बड़ा विश्वास भी रहता है कि हर नकारात्मकता का हल हम भावना योग से कर सकते हैं। तो फिर मैंने जब सोचा, शुरू किया, आज से देखा तो मुझे लगा इतने नकारात्मक शब्द आ रहे हैं बैठे बैठे सोचते सोचते। हमने कहा चलो 10 तो करो, 10 पूरे हो गए तो यहीं बैठे बैठे देखा तो भी 10, 12, 15, 20 तो और हो सकते हैं। हमने कहा पहले आई चलने दो। अब भैया जी ने गणित लगा दिया, महाराज एक में आप 10 भी करोगे तो 42 अक्षर है, तो लगभग 400 नहीं तो 300 तो हो जाएगा। तो मैंने तय कर लिया इस वर्ष का प्रवचन अ से लेकर ह के बीच के वर्णों में ही होगा। कोई भी अक्षर होगा, किसी रूप में होगा, भावना योग उसके साथ जुड़े न जुड़े ये तो प्रसंगानुरूप होगा, लेकिन एक आधार है। और गुरुदेव की कृपा है कि मैं जब यहाँ बैठता हूँ तो केवल शुरू होता हूँ, उसके बाद कब पूरा होता है मुझे खुद पता नहीं। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल शुरुआत करता हूँ। बाकी जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत अपने आप हो जाता है। मेरा इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, ये आप सबका पुण्योदय है। नंबर अब रहा सवाल किसकी तरफ, तो समय बताएगा। जिसका पुण्य भारी होगा उसकी तरफ। एक बार डॉक्टर साहब का भी सम्मान कर दीजिए। और हमारे बीच डॉक्टर अशोक जी जेतावत जो कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल फोरम ऑफ जैन स्टडीज़, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे प्रयोजन से प्रेरित होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ आने के पहले इनने काफ़ी छानबीन की, मेरे पास शायद पहली बार आए हैं और एक बहुत ऊंचा भाव लेकर आए हैं। मैं चाहूँगा एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन करें और ऐसी भावना भाए कि वो जो भावना लेकर आए हैं वो बहुत जल्दी फलीभूत हो। बोलिए जेतावत साहब। नमस्ते। हाँ, आपका एक सवाल नमोकार मंत्र का था, एक की अनुमति थी, आपने 4 सवाल कर दिए। नमोकार मंत्र जब से जैन धर्म है तब से नमोकार है, क्योंकि नमस्कार के बिना जीवन का उद्धार नहीं। हमारे मूल आराध्य पंच परमेष्टि है, तो हम पंच परमेष्टि को नमन करते आ रहे हैं अनादि से, इसलिए नमोकार अनादि है। इसे लिपिबद्ध रूप में सठखंडागम के मंगलाचरण में आचार्य पुष्पदंत भूत बली महाराज ने। उसके बाद आगम जैन तैयार रहे अपनी प्रस्तुति के लिए, वह भी भावना योग को जो अंतरिक्ष में पहुंचाने जुनून उसके अंदर में है। उसके पहले एक प्रश्न, एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में 7वीं क्लास में भर्ती हुआ, विराट जैन नवरंगपुर उड़ीसा, उसके प्रश्न ही बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना प्रश्न जल्दी से कर लें गुरु चरणों में। एक विराट जैन उड़ीसा है यहाँ पे नवरंगपुर। हाँ विराग अभी रुकेगा, पहले आगम का प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, मैं डॉक्टर अशोक जेतावत, कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल फोरम फॉर जैन स्टडीज। गुरुदेव, अभी विदेशों में करीब 42 यूनिवर्सिटीज़ में और 15 कंट्रीज़ में हमारे जैन चेयर्स हैं, और ये मिशन 2005 में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सुलेख जैन, डॉक्टर सुगंध जैन और एक उनके मित्र हैं जो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, इन तीनों ने प्रारंभ किया था। करीब 1600 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करके, और एक यूनिवर्सिटी में गुरुदेव करीब 40 करोड़ रुपए एवरेज वहाँ चाहिए उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को अपॉइंट करने के लिए। तो अभी करीब 42 प्रोफेसर्स हमारे जैन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन पाकिस्तान में भी हमारे 2 प्रोफेसर्स हैं, और कई सारे अर्जेंटीना, कई सारे कंट्रीज़ में हमारे प्रोफेसर हैं। अब सवाल मेरा ये है गुरुदेव कि वो लोग ये मानते हैं, विदेशी लोग, कि वो जो जेनोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं और हिंदुस्तान में जो रिसर्च हो रही है, तो वो ये मान के चलते हैं कि वहाँ की क्वालिटी कई गुना ज़्यादा है जो अपने यहाँ हो रही है। अभी हमारे कई सारे पीएचडी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जॉब नहीं मिलता है प्रोफेसरशिप का, और वहाँ पे कई सारी पोस्ट हमारी खाली पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि वो उस लेवल का रिसर्च कर नहीं पाते।
तो फिर काफ़ी खोजबीन करने के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक हिंदुस्तान में भी एक उस लेवल की इंटरनेशनल लेवल की कोई संस्थान हो या कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे कि जो जैसा वो चाहते हैं वो उस लेवल की रिसर्च जेनोलॉजी में की जाए। गुरुदेव पिछले 40 वर्षों से प्राकृत में बहुत काम हुआ है, अभी कन्नड़ और तमिल में रिसर्च चालू कर रहे हैं हम लोग। तो अब मेरा 2 प्रश्न है गुरुदेव। एक तो ये है कि वहाँ जो प्रोफेसर है वो कई सारे अजैन हैं, लेकिन जैन फिलोसॉफी को वो मानते हैं। सारे हमारे जितने भी वो है प्योर वेजिटेरियन है, रात्रि को भोजन नहीं करते हैं, सारे जितने भी है वो और उनको हिंदी भी अच्छी आती है, प्राकृत भी आती है उनको। लेकिन एक चीज़ जो एडिशनल हमारे से करते हैं वो है कि वो ये मान के चले जाते हैं कि विगनिज्म, कि विगन मतलब मिल्क का प्रोडक्ट नहीं काम में लेना चाहिए। कई बार मेरे को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हमारे तो साधु भी वो लेते हैं, तो वो जो ये सोच रहे थे मैं उनको टेक्निकली मैं उनको कैसे आज से समझ गया, कैसे समझाऊं। दूसरा प्रश्न मैं कल बताऊं। एक यहाँ एक आज ले लें क्योंकि अभी आगम की प्रस्तुति भी है। देखिए बिगनिज्म अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पशु उत्पाद लेने वाले हिंसक हैं। जैन धर्म में हिंसा और अहिंसा का जितना सूक्ष्म रीति से प्रतिपादन किया गया है उतना अन्यथा नहीं। गौ रस के रूप में गाय के दूध आदि को लिया गया और हमारे तीर्थंकरों का प्रथम आहार भी उसी गोरस से हुआ। इसलिए इसे अखाद्य या अभक्ष से निरूपित करना उचित नहीं है। इससे बुरा जैन धर्म में जमीकंद को बताया। गोरस कब लेने योग्य है और कब लेने के अयोग्य है ये जरूर हमें विचारना चाहिए। वर्तमान में जिस तरीके से दुग्ध का उत्पादन हो रहा है उसमें गाय के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उसके बछड़े को पर्याप्त दूध नहीं दिया जा रहा है, कई जगह तो मार दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की क्रूरता है और ऐसा दूध सेवन करने के योग्य नहीं। लेकिन हमारे यहाँ गाय को परिवार के अंग की भांति देखा गया है। घर में अगर गाय मर जाए तो एक दिन का सूतक माना जाता है। घर की पहली रोटी गाय को दी जाने की परंपरा थी। ये हमारे परिवार का एक हिस्सा अंग था, समझिए। तो इस परिवार के हिस्से के रूप में जब गाय को हम पालते तो गाय को पालते समय 2 थन बछड़े के लिए छोड़ देते, 2 थन लेते। कम से कम 1 थन तो छोड़ा ही जाता। और दूध के उत्पादन में ये शोध प्रकट हो गया कि अगर माँ को भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए तो माँ के पेट में अपने बच्चे के अतिरिक्त दूध आ सकता है। गाय आदि के दूध को न निकाला जाए तो वो बीमार हो जाए और सारा दूध बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा बीमार हो जाए। प्रकृति ने ये व्यवस्था हमारे लिए दी। ये पालतू पशु है। भगवान ऋषभदेव ने कृषि कर्म को आर्य कर्म कहा और कृषि कर्म के अंतर्गत पशु पालन भी बताया। यदि मैं कह दूं कि दुग्ध आदि नहीं लेना चाहिए तो इन पशुओं का क्या होगा? सब लोग मार के खा जाएंगे। इसलिए इनकी उपयोगिता है, ये परिवार का हिस्सा है। क्रूरता रहित होकर हमें इसका सेवन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। और अब जो छोटी उम्र में चोटी का काम कर रहा है ऐसा आगम जैन इंदौर अपने बीच में है। नमोस्तु गुरुदेव एवं संदान सागर जी महाराज जी को मेरा नमोस्तु, सभी चुलक जी को इक्षामी एवं यहाँ आए सभी सधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आगम जैन है और मैं रिसेंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ वीआईटी यूनिवर्सिटी से। मैं इसरो और नासा में भी इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका हूँ और भावना योग के इस चौथे रिसर्च प्रोजेक्ट में के इस इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसका टाइटल है स्टडीइंग भावना योग्स इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग, और ये है अंडर द एस्टीम्ड गाइडेंस ऑफ मुनीश्वर 108 प्रमाण सागर जी महाराज।
ये प्रोजेक्ट पॉसम एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें दुनिया भर से 12 लोगों का चयन हुआ था। भारत से इसमें मेरे अलावा एक और शामिल थी, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, मोरक्को, मैक्सिको, अमेरिका और भारत के रिसर्चर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। इस प्रोग्राम के तहत मैंने धर्म ध्वजा, राष्ट्रीय ध्वजा और भावना योग का फ्लैग भी फहराया था। इसके अलावा ज़ीरो ग्रेविटी में भी ये फ्लैग पैचेस हम लेकर गए थे। और इस प्रोग्राम में जो हमने रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया था वो मेनली था हाइपॉक्सिया के ऊपर। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ट्रेनिंग की कुछ ये वीडियो है, पॉसम सिमुलेशन। और इस प्रोग्राम के तहत मैंने भावना योग का जो रिसर्च किया था उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। हम क्लास में भावना योग कर रहे हैं। थैंक यू गाइस। Some regard, respect, and gratitude towards you. Kindly make me capable enough that I could live life with calmness, patience, and positivity. I have to remain blissful. I have to remain satisfied. ये एक्चुअल फुटेज है भावना योग जो इंग्लिश वर्जन है महाराज जी का। ये हाइपॉक्सिया चैम्बर है, जिसके अंदर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। तो ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कैसे भावना योग करके हम शांत रह सकते हैं, ये इस रिसर्च प्रोजेक्ट में हमने प्रूव करने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं। ये put your mask back on, so headset off, mask on, and then headset back on. Okay. Blue and the brown, your mask on. And ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जिसने भावना योग किया, ग्रुप बी जिसने भावना योग नहीं किया। और हमने इसमें HRV यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एनालिसिस का भी यूज किया है। Okay. Blue and the brown, your mask on, and then. और जिन्होंने भावना योग किया था उनमें कुछ ऐसे सीवियर सिम्टम्स नहीं देखने को मिले हैं, और वो मैक्सिमम टाइम हाइपॉक्सिया कंडीशन में सस्टेन कर पाए हैं। ये एक्चुअल ऑक्सीजन रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। Hi, I'm the Mixon out. भावना योग किया है। और अब मैं एक शॉर्ट वीडियो प्ले करना चाहूँगा जिसमें उन कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस है जिन्होंने भावना योग किया था, जिसमें मोरक्को, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको और अमेरिका से कैंडिडेट्स शामिल है। I'm also a skydiver, a scuba diving instructor, a private pilot, high altitude mountaineering, and I recommend Bhavana Yog meditation by Munishri Praman Sagar Ji Maharaj. It is very good and effective. We use it here for astronautics training. We've done Bhavana Yoga, and I believe that it's beneficial for mental state of mind and also beneficial for human space flight as well. Hello everyone. Meditation is like Bhavana Yoga. It's very important for the astronautics world as astronauts become more calm. They're able to think more clearly. They're able to think before they act. From Morocco, we did some Bhavana Yoga in the class. It was amazing. It was introduced by Agam, and with the long days we've been having here for the training and doing that meditation, it was just amazing. It was helping us just stay focused. Janet, I'm from Saudi Arabia, and the power of words is reflected in the way you meditate. I think meditation or Bhavana can be extremely important for astronauts in space. Spaceflight itself is very difficult. Things can be stressful at times, and maybe sometimes meditation can be a way of dealing with the stress. You have to do Bhavana Yoga. It's really good. एस्ट्रोनॉट स्टीवन स्वॉनसन जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट है, जो अंतरिक्ष में 2 बार जा चुके हैं, जो कि करीब 13 घंटे की स्पेस वॉक भी कर चुके हैं। और जब उनसे पूछा गया कि भावना योग कितना इफेक्टिव हो सकता है अंतरिक्ष के लिए, तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला। My name is Agam Jain. Currently, I'm working at ISRO. I want your thoughts about like how meditations like Bhavana Yoga or self-suggestive affirmation would be helpful for astronauts for their mental well-being for future space flights. Oh, meditation. Thank you. That's what I missed. Yeah, that's a really good question. I have to admit that on board we're kind of really busy and we never have time to really sit down and relax a lot. And especially with the shuttle mission, you're going 16 hours a day, and you're lucky if you get some sleep sometimes. And so there's not really much time for that. Though I do think it would be nice to be able to sit back and reflect some during those time frames. It would help out, and definitely for the long duration. Though. Yeah, very good. और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में हम एस्ट्रोनॉट से मिले, उनसे हमने भावना योग के बारे में भी डिस्कस किया, उनसे जाना कैसे इफेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा ये वर्जिन गैलेक्टिक के एस्ट्रोनॉट किले गिराड़ी, और इनसे भी भावना योग के बारे में डिस्कस किया और जाना कि कितना इफेक्टिव भावना योग हो सकता है अंतरिक्ष के लिए भी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा महाराज जी का, जिनकी वजह से मैं ये रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा कर पाया हूँ और जिनका गाइडेंस मुझे मिल पाया। मैं मुनीश्वर 108 संदान सागर जी महाराज को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आगे बढ़ने की हमेशा उनसे भी प्रेरणा मिली, सभी छोलक जी की भी हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रही है। इसके अलावा मैं गुणायतन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए,
और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर विनीता कोठारी जी, डॉक्टर सरोज कोठारी जी और डॉक्टर अमेया का, जिन्होंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में हमेशा गाइड किया है। और अंत में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि भावना योग के 2 और रिसर्च पेपर्स IAC ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। इसमें 95 देशों से टोटल 6400 एब्स्ट्रैक्ट और रिसर्च पेपर सबमिट किए गए थे, उसमें से 1481 सिलेक्ट हुए हैं। भारत से करीब 262 सिलेक्ट हुए हैं और इसमें 2 रिसर्च प्रोजेक्ट भावना योग के भी हैं। तो हम भावना योग को और एक्सटेंड कर रहे हैं और महाराज जी के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। और हम इसे और ज़्यादा माइक्रो ग्रेविटी में भी ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी अगले महीने मीटिंग भी है, और ताकि महाराज जी के आशीर्वाद से बस ये भावना योग अंतरिक्ष तक भी पहुँच पाएगा। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये रिसर्च ऐसी आगे बढ़ती रहेगी महाराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि ये सफ़र है भावना योग का पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर, एक बार आगम का जोरदार अभिनंदन करें, वहीं जाकर सम्मान करें। नरेंद्र और विकास गोधा वहाँ चले जाएं। और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, आपने इनकी बात सुनी, ये अंतरिक्ष में जाकर भावना योग किया और कराया अपनी पूरी टीम से, और ये पिछले 2 वर्षों में बहुत अच्छे प्रयोग किया है, उत्तरोत्तर करता जा रहा है। हमें ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए और इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत सुंदर। पदम चंद जी बोरा नागपुर से अपने बीच में हैं, और मैं चाहूँगा नरेंद्र जी टोंडिया और विकास जी गोदा वहीं पर उनका सम्मान करें। हाँ, वो अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व बंधुओं, श्री प्रकाश संजय जैन जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के सूखी सेवनिया से, वे एक शिक्षा मित्र से 1 लाख रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और बंधु, हम आपके लिए बतला दें, अभी आपने गुरुकुलम की स्थापना का कार्यक्रम देखा है, लेकिन महाराज श्री अभी चूंकि गर्मी का समय चल रहा है, तो अभी हो सकता है आपके पुण्य से महाराज श्री यहाँ पर रुकें और मई के अंत तक एक बड़ा पंचकल्याणक इसी परिसर में आपके लिए देखने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और जो भी सिर्फ 2 ही श्री जी विराजमान होना है, एक मूल नायक एक विधि नायक के रूप में, तो जो भी हैं वे महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच के अपनी भावनाएं रखेंगे। साथ ही माता पिता सौधर्म कुबेर आदि पात्र जिनके लिए बनना है, पात्र के रूप में भी आप एक बार अपनी भावनाएं महाराज श्री के चरणों में रखेंगे, ताकि आप चयनित हो सकें। बीच में मैं बोलना चाहूँगा, ऐसा क्यों, इसको समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ ये जो चैत्यालय है, यहाँ बहुत छोटे छोटे भगवान हैं, और यहाँ आप 200 तो बच्चे आ जाएंगे, 180 बच्चे और समाज भी आएंगे। तो ऐसा लगा कि यहाँ एक भव्य जिनबिंब की स्थापना होनी चाहिए, और जब भगवान को स्थापित करना है तो उसकी प्रतिष्ठा भी इसी परिसर में होगी। बहुत जल्दी 1-2 दिन में भगवान आने वाले हैं, और भले छोटे रूप में होगा पर भव्याति भव्य रूप में पंचकल्याणक के यहाँ संपन्न होगा। तो जो लोग, इस मंच से मैं बोल रहा हूँ, जो लोग भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे जो भगवान होंगे वे ही मूल नायक होंगे, और बाकी भगवान विराजमान करने का भी योग बन रहा है। आगे जब भव्य मंदिर बनेगा, अभी तो ये चैत्यालय में विराजमान होंगे, पर भव्य मंदिर में ये मूल नायक के रूप में उन्हीं भगवान की बड़ी प्रतिमा, और चैत्यालय भी बृहद रूप लेगा। इसलिए जो हो बता दे, अभी समिति से हमसे संपर्क कर सकते हैं, भैया जी लोगों से संपर्क कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। 1-2 दिन में उसकी औपचारिक तिथि भी घोषित हो जाएगी। बोलो पदम चंद जी बोरा नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कुछ दिन पूर्व पतझड़ का मौसम चल रहा था, मैं ऐसी सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय मुझ पर एक पत्ता गिरा, बड़ा पत्ता गिरा। मैंने पेड़ से ऐसी पूछा कि हे पेड़, हे वृक्षराज, आपने इसे क्यों त्याग दिया? तो पेड़ ने मुझे ये जवाब दिया कि ये प्रकृति का नियम है, जिसने भी अपना रंग बदला उसे अपने परिवार से जुदा होना पड़ा। तो गुरुवार हम इससे क्या सीख ले कि हम अपने जीवन में कभी अपना रंग न बदले और इसी प्रकार अपने धर्म, परिवार और समाज से जुड़े रहे। देखो इसमें एक ही सीख है, एक न एक दिन रंग बदलता है, और रंग बदलता है तो छूटना ही पड़ता है। इससे रंग बदले अपनी जगह, उससे पहले अपना अंतरंग बदल दो, ताकि जुदा होने के बाद भी अपना ठिकाना बनाए रखो। यहीं पर विराम।